बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में एक भव्य और अजेय किला था, सिंहगढ़। उस समय इस किले को कोंढाणा कहा जाता था और ये मुगलों के कब्जे में था। इसकी रक्षा एक वीर राजपूत सेनापति उदयभान राठौड़ कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे। पुणे की सुरक्षा के लिए कोंढाणा किला जीतना बहुत जरूरी था, लेकिन ये काम आसान नहीं था। किला ऊंची पहाड़ी पर था, चारों ओर खड़ी चट्टानें और मजबूत दरवाजे। तब शिवाजी महाराज ने अपने सबसे भरोसेमंद और वीर सरदार तानाजी मालुसरे को बुलाया। तानाजी अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने किले की बात सुनी, उन्होंने तुरंत कहा, पहले कोंढाणा का लग्न, फिर मेरे बेटे का लग्न। अंधेरी रात की योजना। सन 1670 की एक अंधेरी रात में तानाजी अपने सैनिकों के साथ किले के नीचे पहुंचे। सामने खड़ी खतरनाक चट्टानें थीं। तानाजी एक विशेष योजना बनाकर आए थे। उनके पास एक प्रशिक्षित गोह मॉनिटर लिजार्ड थी, जिसका नाम यशवंती था। उन्होंने उसके शरीर से रस्सी बांधी और उसे चट्टान पर चढ़ने के लिए छोड़ा। गोह चट्टान से चिपकते हुए ऊपर पहुंच गई। रस्सी मजबूत हो गई। एक एक करके मराठा सैनिक ऊपर चढ़ने लगे। अचानक एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया। युद्ध शुरू हो गया। तानाजी और उदयभान का द्वंद्व किले के भीतर भीषण युद्ध छिड़ गया। तानाजी और उदयभान आमने सामने आ गए। दोनों वीर तलवारें चलाने लगे। चिंगारियां उड़ने लगीं। लड़ाई के दौरान तानाजी की ढाल टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे बिना ढाल के ही लड़ते रहे। आखिरकार दोनों ने एक साथ वार किया। तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए। गढ़ आया पर सिंह गया। तानाजी की शहादत से मराठा सैनिकों में जोश भर गया। उनके भाई सूर्याजी ने सेना का नेतृत्व किया और अंततः किला जीत लिया गया। जब शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला, तो वे किला जीतने से प्रसन्न हुए। लेकिन तानाजी की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने दुख से कहा, गढ़ आया पर सिंह गया। उस दिन से कोंढाणा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया गया, उस शेर जैसे वीर तानाजी की याद में। शिक्षा। सच्चा वीर वही है जो अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखता है। तानाजी ने अपने बेटे की शादी छोड़कर स्वराज्य को चुना, और इसी त्याग ने उन्हें अमर बना दिया।